हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 6 का आपका मिड टर्म का एग्जाम है ना, उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और लेकर आया हूँ जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए, मैंने जो 2-3 वीडियोस बना रखी है ना, जैसे मैंने आपको पैराग्राफ दिखाए हैं, लेटर दिखाए हुए हैं, पैसेज समझाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देख लेना। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर ये आपकी बुक सही है, अगर शिप्स बहुत सारी है तो क्या लगाएंगे? फ्लीट। फ्लावर्स बहुत सारे हैं तो बंच। अगर चिक्स बहुत सारे हैं तो बोर्ड। कैटल बहुत सारे तो हर्ड। अगर स्टिक्स बहुत सारी तो बंडल। और शिप बहुत सारी है तो फ्लॉक। फिश बहुत सारी तो स्कूल लगाएंगे, ठीक है। और अगर वॉल्फ बहुत सारे तो पैक लगाएंगे, पीएससी के पैक, ठीक है। ये लिखा हुआ आ सकता है और आपके एग्जाम में फिर आपको भरना होगा, आपको पूछा होगा तो आप बता देंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये भी क्वेश्चन आपकी ग्रामर में दे सकते हैं कि नेस आई टी वाई या टी वाई या वाई, इनमें से इसके आगे क्या लगेगा। जैसे ऑनेस्ट लिखा आ गया तो ऊपर ये लिख देगा क्या लगेगा, इसमें लगेगा ऑनेस्टी, ये ठीक है। और फिर काइंड में क्या लगेगा? काइंडनेस। क्रूअल में क्या लगेगा? क्रूएलिटी। काम में कामनेस। क्रिएटिव में क्रिएटिविटी। सिंसियर में सिंसियरिटी। चीयरफुल में चीयरफुलनेस। बिटर में बिटरनेस। सैड में सैडनेस। सेंसिटिव में सेंसिटिविटी। ठीक है, ध्यान रखना कि किसमें क्या लगा था। और अगर आपसे पूछे कि नेस से लगने वाले दो वर्ड बताइए, आई टी वाई से बताइए, टी वाई से बताइए, वाई से, तो आप बता सकते हैं। वैसे सिंपल ही आएगा आपके एग्जाम में। अगर आएगा तो जैसे पेपर दिखाया था ना मैंने, उसमें आप देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और ग्रेट में ग्रेटनेस। एक्टिव में एक्टिविटी। अपोजिट वर्ड जो आपकी बुक में दे रखे हैं, एंसेस्टर मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, और डिसेंडेंट आने वाले। वाइल्ड मतलब जंगली। टेम मतलब पालतू। एंस मतलब प्राचीन। मॉडर्न मतलब नए। नियर मतलब पास के। डिस्टेंट मतलब दूर के। सडनली मतलब अचानक। और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये है माई सेल्फ है, ठीक है। अगर माई सेल्फ एग्जाम में आ जाता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखो, कई बार ना बिल्कुल सिंपल जो है ना पैराग्राफ आ जाता है। जैसे माई फैमिली आ सकता है, माई स्कूल दे सकता है, माई हॉबी दे सकता है, मॉर्निंग वॉक दे सकता है। तो जो आपने पिकॉक वाला पढ़ा है ना, ठीक है, तो इस वजह से माई फेवरेट बर्ड, तो वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन आपको ना थोड़ा एडिशनल जो है अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कुछ एडिशनल चीजें भी आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको जो अलग से वीडियो में आपको याद होगा, मैंने आपको ये करवाया था, माय फेवरेट वर्ड करवाया था ना मैंने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप ये पढ़ सकते हैं, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। और मैंने आपको ये फॉर्मल लेटर करवाया था एक, ठीक है। तो आपको लेटर अच्छे से आना चाहिए। आपने अपनी लैंग्वेज में याद कर रखा है तो आप वो भी याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आई के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ क्या लगाते हैं, फिर यहाँ पे भरना है। बताओ आई के साथ क्या लगाएंगे? इन तीनों में से एम लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। वी के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक है। एक ये है, ठीक है। ये वास वर्ग किसके साथ? अब ये थोड़ा सेकंड टर्म का हो जाएगा ना, तो फिर हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। बाकी नाउन तो आपको पता है ना, तो नाउन अच्छे से आने चाहिए। राम जो है वो नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गई। टेबल बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन हो गई। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और राइमिंग वर्ड आपको अच्छे से आने चाहिए, जैसे हार्ड का यार्ड, फ्लोर्स का डोर्स, बैट हैट कैट, ये आपके सिलेबस में दे रखे थे, तो वहीं से लिए गए हैं, तो उसमें आपके काम आएंगे। और जैसे आपके एग्जाम में ये पूछ लेगा कि भाई 5 चीजें बताओ जो बेडरूम में पाई जाती है, या फिर कोर्स में ही है। और या ये पूछेगा 5 चीजें बताओ जो लिविंग रूम में पाई जाती हैं, सुन रहे हो? तो आप अच्छे से कर लेना। और 5 चीजें बताओ जो बाथरूम में पाई जाती हैं। और चेंज द वर्ब आपको अच्छे से आना चाहिए। गो वेंट गोन, टेक टू टेक इन, राइट रोट रिटन, फील फेल्ट फेल्ट, रन रैन रन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। और देखो, प्रीफिक्स जो है आगे लगता है और सफिक्स जो है वो पीछे लगते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से आने चाहिए, मैंने आपको अच्छे से सारे बता रखे हैं।
जैसे अनफ्रेंडली हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। फिर ये मैंने अपोजिट वर्ड लिख रखे थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। होल्ड का कोल्ड, पुश का पुल, काइंड का क्रूअल, पुअर का रिच, अगली का ब्यूटीफुल, नियर का फार, फ्रेंड का एनिमी, अप का डाउन, हार्ड का सॉफ्ट, स्मूथ का रफ, ड्राई का वेट, ओपन का क्लोज, ट्रू का फॉल्स, ठीक है। लव का हेट, एक्सटर्नल इंटरनल। ये कुछ ज़्यादा हैवी हो गए, इतना अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, बाकी थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, अभी इसे रहने दो, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड आपको आती है। हाँ, अब एक चीज़ सीख लो, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स देख लो, ये देखो आर्टिकल्स। अगर ए है तो ए कब लगाएंगे, जब का से ज्ञा तक की साउंड आएगी, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। एन कब लगाएंगे, जब आर से अड़ा खाली की आवाज आ जाए, ठीक है, यानी कि वोवल लगा दें। और दा कब लगाएंगे, जब कोई चीज खास हो जाएगी, ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर हो जाएगी कोई चीज, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये आउल है, OWL, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, देखो यहाँ पे आउल पढ़ रहे हैं, आउल, तो बड़ा से आम आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो वोवल साउंड आ रही है। देखो आपको सर वोवल तो A E I O U होते हैं ना, तो ये लिखे आएंगे तो हम एल लगा देंगे। तो देखो अगर ये लिखा आ गया यूटेंसिल, यूटेंसिल, तो ये यूटेंसिल आ गया, आप कहोगे सर ये यू है तो यहाँ पे एल लगाएंगे हम, नहीं यहाँ पे ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वोवल साउंड नहीं आ रही, यू आ रहा है, यूटेंसिल, क्योंकि यहाँ पे या से यज्ञ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, साउंड को देखना पड़ता है ना, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है, समझे मेरी बात। जैसे अब ये है आवर, इसे क्या पढ़ते हैं, आवर, तो बड़े से आम पढ़ रहे हैं, तो वोवल साउंड निकल रही है, A E I O U, तो इस तरीके की साउंड निकलती है ना, तो वहां पे एल लगाएंगे, ठीक है। और अगर किसी चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, जैसे आई हैव बैग, बैग इज नाइस, तो इस बैग की दोबारा बात हो गई तो यहाँ पे दा लगा देंगे और यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। अगर उसी बैग की दोबारा बात हो जाएगी ना, तो वहां दा लगा देंगे, ठीक है, BAG बैग। तो इतना ही था इस वीडियो में, और पोएम और पोएट के नाम अच्छे से कर लेना, पुरानी वीडियोस देख लेना, और वीडियो को लाइक सारे किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और 10वीं 11वीं 12वीं तक आपका साथ बना रहेगा, ठीक है, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। ASC स्टार्टर है, आपका खुद का चैनल है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।